ढूंढा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं। ढूंढा सकल जहां में, पाया पता तेरा नहीं। और जब पता तेरा लगा, तो अब पता मेरा नहीं। श्री रामचंद्र चरणौ शरणम प्रपद्ये। जी हाँ भाइयों, ऐसे ही मेरे भगवान हैं। बंधुवर, यही दशा मेरे प्रभु की भी है। वे हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन दर्शन उन मनुष्यों को ही होता है जो निहायत उन पर निर्भर हैं। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक राजा था। सोते समय उसके मन में विचार आया कि ईश्वर कौन है, कहां रहता है, उसका काम क्या है। तब दूसरे दिन राजा ने विद्वानों से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछा। एक विद्वान ने सोचा, ईश्वर तो आत्मा की अनुभूति है, उसे न कोई देख सकता है न छू सकता है। समस्त ब्रह्मांड उसका कर्म क्षेत्र है, सब जगह उसका निवास है। तब उस विद्वान ने राजा से कहा, हे महाराज, आपके इन साधारण प्रश्नों का उत्तर कोई अशिक्षित मूर्ख व्यक्ति ही दे सकता है। राजा के कहने पर मंत्री ने घास छीलने वाले ग्रामीण मूर्ख व्यक्ति को बुलाया। राजा ने उससे उपयुक्त प्रश्न पूछा। प्रश्न सुनकर उसने एक बाल्टी दूध की मंगाई और दूध को लकड़ी के डंडे से मथने लगा। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? मेरे प्रश्नों का उत्तर तो दे। घसियारा बोला, महाराज, लोग कहते हैं दूध में भी घी होता है, वही खोज रहा हूं। अब राजा ने कहा, अरे मूर्ख, घी ऐसे नहीं निकलता, पहले दूध का पकाना पड़ता है, फिर दही बनाते हैं, दही को मथा जाता है, उससे मक्खन निकाला जाता है, फिर मक्खन को पकाकर ही घी बनता है। घसियारे ने कहा, यही आपके प्रश्नों का उत्तर है महाराज। जैसे दूध में घी व्याप्त है पर दिखाई नहीं पड़ता, ठीक उसी तरह ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है। उसे प्राप्त करने के लिए चिंतन, मनन और साधना रूपी यंत्रों की जरूरत पड़ती है महाराज। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की, जो घट परगट होए। और ये भी कहा गया है कि जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थात हमें ईश्वर की खोज के लिए भक्ति साधन को अपनाना पड़ेगा, भगवान के नित्य नामों का जप करना पड़ेगा, उनका भजन, उनका मनन, उनका चिंतन करना पड़ेगा। एक संत ने कहा था, एक सज्जन व्यक्ति ने पूछा उन संत से कि हे महाराज, मेरा मन जब देखो तब विचलित हो जाता है और मैं भगवान के ध्यान में अपना मन एकाग्र नहीं कर पाता हूं। संत जी ने बड़ी सरल भाषा में कहा कि भैया देखो, साधना का विषय है भगवान। अगर आप उनको साधोगे तो साधु कहलाओगे, और नहीं तो जीवन निकल जाता है, नाम दुर्लभ है। क्या करो महाराज, ऐसा सज्जन व्यक्ति कहते हैं। उन्होंने कहा, कुछ नहीं भैया, आप ऐसा करिए, आपको जो भी प्रिय पुस्तक आपको लगती हो, चाहे श्री भगवद गीता हो,
श्री रामचरितमानस हो, रामायण हो, जो भी हो, ग्रंथ हो, अच्छा ग्रंथ हो, बहुत दूर ना जाइए, पहले ऐसी उन पुस्तकों को आदर सहित खरीद लीजिए, उनका अध्ययन करिए, और जो भी उसमें से प्रभु के बारे में चिंतन मनन हो वह आप अकेले में रहिए तो स्वतः चिंतन करिए, भगवान के बारे में सोचिए, भगवान के विषय में बोलिए, भगवान से कहिए, जो भी आपके सम्मुख वस्तु है उसको आप भगवान मानिए, उनसे अपनी बात कहिए। और जब कोई मिल जाए, अगर आप अकेले हैं तो ऐसा करिए, और यदि कोई आपसे मिल जाए तो जो आपने पढ़ा है ना वो उनको बताने की कोशिश करिए, उनसे चर्चा करिए, परिचर्चा करिए, और धीरे धीरे यह चर्चा परिचर्चा आपका सत्संग का रूप ले लेगा। और जब सत्संग आप करने लगेंगे, भक्ति माता आप पर कृपा बना देंगी, तो भैया भक्ति से भक्तवत्सल भगवान मिलते हैं, और वो सरलता से आप जहाँ हैं वहीं उनके होने की पहले अनुभूति होगी, और बाद में आप उनका दर्शन पा जाएंगे। तो है अच्छी बात नहीं। जय सिया राम।